पास देखते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे न्यूटन के नियम के बारे में। न्यूटन का 3 नियम बाबू 1, 2 और 3। क्या क्या होता है? जो पहला नियम होता है उसको हम जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन वैसा देखो, न्यूटन ने 2 नियम दिए थे बेटा, एक तो मोशन का यानी कि गति का और एक ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का। ये 2 नियम दिए थे। तो हम लोग पहले मोशन के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। मोशन की बात करें तो पहला नियम कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोई एक वस्तु इस पर जब तक कोई एक बल नहीं लगाएंगे तब तक ये अपने जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं। पहले का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु चल रहा है तो जब तक उसको बल लगा के रोकेंगे नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। मतलब वो अपनी स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, चाहे वो चल रहा हो तो चलता रहेगा और रुका हुआ है तो रुका रहेगा जब तक कि बाहर से बल न लगाया जाए। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, लॉ ऑफ इनर्शिया इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि a body will tend to be in the position of rest or in motion unless and until an external force act on it। सेकंड नियम कुछ नहीं है, सेकंड नियम इसमें एक चीज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पहला नियम है उससे क्या पता चलता है? इससे बेटा बल का परिभाषा पता चलता है। इससे क्या पता चल रहा है कि बल, देखिए किस चीज को चलाने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है? बल। किस चलते हुए चीज को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है? बल। मतलब न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। अच्छा, बल कैसा होता है? एग्जाम में कोई चीज पूछा गया, बल हमेशा जोड़े में होता है। बल हमेशा किसमें होता है? जोड़े में। जैसे खेत में बैल जोड़े में होता है, वैसे फिजिक्स में बल भी किसमें होता है? जोड़े में होता है बाबू। जो न्यूटन का तीसरा नियम है, बल जोड़े में होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। तो न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि भैया अगर किसी चीज पे कोई चीज मार रहे हैं तो वो भी उसको, जैसे मान लो कि अगर मैंने आपको एक थप्पड़ मारा तो आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपने एक हाथ से थप्पड़ आपके गाल को मारा तो आपके गाल ने भी उतने ही जोर से मेरे हाथ को भी मारा, बराबर हो गया हिसाब। ऐसा बोलना मत, किसी को दिक्कत होगी। चलो